हेलो फ्रेंड, देखते हैं वो वीडियो। पीछे वाला वीडियो छोटा पड़ गया था, वो कटिंग हो गया था। नया वीडियो फिर से है दोबारा। इसमें अगला सवाल देखेंगे आगे वही सेट का। इसमें है अब ये पहला सवाल है, लोहे तथा निकेल को पृथ्वी के क्रोड का मुख्य घटक माना जाता है। ठीक ना, पृथ्वी के क्रोड, पृथ्वी के केंद्र में क्या रहता है? लोहा और निकेल। इसको निफे कहते हैं। ठीक ना, निकेल और फेरस, निफे है ना। पृथ्वी का जो भाग है सियाल, सीमा और निफे, तीन भागों में बटा हुआ है। तो सियाल सबसे ऊपर भाग है, उसके बीच वाला क्या है? सीमा है, और उसके सबसे क्रोड है जो केंद्र वाला भाग, वो निफे है। सियाल में सिलिकॉन और एल्युमिनियम रहता है, सीमा में सिलिकॉन और मैग्नीशियम रहता है, और निफे में निकल और फेरेड रहता, क्रोड रहता है, फेरस रहता है। ठीक ना, निफे जो हुआ, क्रोड हुआ, ठीक ना, उसमें निकल और फेरस हुआ, यही तीन भाग हुआ। आगे देखते हैं, मानव कान ध्वनि के 20 से 20,000 हर्ज, मतलब हम लोग सुन सकते हैं श्रव्य तरंग 20 से 20,000 हर्ज। ठीक ना, अब 20 से 20,000, और उसके बाद जो 20,000 से ऊपर आगे क्या हो गया? उपराश्रव हो गया। उपराश्रव वो सुन नहीं सकते हैं। ठीक ना, चलिए आगे। तो भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? स्वामीनाथन। हरित क्रांति तीसरी पंचवर्षीय योजना में आया था, और इसका प्रभाव है जो चौथी पंचवर्षीय योजना में दिखा था। ठीक ना, तो हरित क्रांति का जनक भारत में कौन थे? स्वामीनाथन थे। ठीक ना, लेकिन हरित क्रांति पूछेगा पूरे विश्व में तो नॉर्मन बोरलॉग। ठीक ना, इसको याद रखना। उसके बाद है जो हरित क्रांति के से सबसे ज्यादा फायदा किस राज्य को हुआ था? पंजाब को हुआ था। ठीक ना, पूछेगा कि सबसे अधिक फायदा किस राज्य को हुआ था? तो पंजाब को हुआ था। और किस फसल पर हुआ था? तो गेहूं पर हुआ था। हरित क्रांति का असर सबसे अधिक किस फसल पर पड़ा था? गेहूं पर। किस राज्य में? तो सबसे अधिक पंजाब में। हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना में? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में। ठीक ना, चलिए आगे। जनक किसका? स्वामीनाथन। अंकटाड है ना, अंकटाड विश्व की आर्थिक उन्नति से संबंधित है। ठीक ना, अंकटाड एक संगठन है। अंकटाड का मुख्यालय जिनेवा में है, और अंकटाड का स्थापना हुआ था 1964 में। याद रखना, 1964 में अंकटाड का मुख्यालय स्थापना हुआ था। 1964 में अंकटाड का स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय जिनेवा में है ना। किससे संबंधित है? तो आर्थिक उन्नति से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं, यूनिसेफ का स्थापना कब हुआ था? बताइए, है ना, 1946 में हुआ था। यूनिसेफ का स्थापना कब हुआ था? 1946, 11 दिसंबर 1946 को स्थापना हुआ था यूनिसेफ का। ठीक ना, आगे देखते हैं। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। आगे देखते हैं, परमाणु केंद्र, परमाणु जो होता है ना, परमाणु का केंद्र क्या कहलाता है? न्यूक्लियस। ठीक है ना, देखिए परमाणु होता है जो विद्युता उदासीन होता है। परमाणु होता है जो विद्युता उदासीन होता है। परमाणु के केंद्र में है जो क्या होता है? नाभिक होता है। और नाभिक में क्या रहता है ना, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन रहता है। ठीक ना, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो रहता है ना, जो परमाणु के चारों ओर है, जो कक्षा में क्या होता है? घूमते रहता है। और उसके नाभिक में रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन कहते हैं। न्यूक्लियॉन, है ना, याद रखना, है ना। तो परमाणु विद्युत उदासीन कैसे होता है? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, परमाणु में। और दोनों पर चार्ज क्या होता है? उल्टा। इलेक्ट्रॉन पर होता है निगेटिव, और प्रोटॉन पर क्या होता है? पॉजिटिव। और दोनों की संख्या क्या होता है? बराबर। तब माइनस प्लस क्या होता है? टोटल कट जाता है तो शून्य बच जाता है। इसलिए उसको क्या कहते हैं? परमाणु को विद्युत उदासीन कहते हैं। परमाणु, है ना। परमाणु है जो क्या होता है? स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। याद रखना। और सबसे छोटा कण कौन है? परमाणु है। ये भी पूछा हुआ है कि सबसे छोटा कण क्या है? तो परमाणु है। स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। आगे देखते हैं। वर्षा अधिकांशतः प्रदूषकों से वातावरण को साफ रखता है। ठीक ना, वर्षा जब पड़ता है तब प्रदूषण क्या होता है? कम जाता है ना। प्रदूषक को खत्म कर देता है वर्षा। ठीक ना, जब आसमान से नीचे वर्षा गिरता है ना, तो वायुमंडल में जितने भी प्रदूषण है ना, सब क्या होता है? तितर बितर हो जाता है। ठीक है, अब देखिए वर्षा वर्षा के बारे में देखते हैं हम लोग, है ना। वर्षा के बारे में देखते हैं। अच्छा, वर्षा का सबसे भयावह वर्षा कौन है? बताइए, सबसे भयावह वर्षा कौन है? बताइए, सबसे भयावह वर्षा कौन है? चक्रवातीय वर्षा, है ना। जहां है जो निम्न दाब बनता है ना, चक्रवातीय वर्षा कब होता है? निम्न दाब बनने के कारण चक्रवातीय वर्षा होता है। ठीक है, जहां खाली जगह है, जहां पवन नहीं है, ठीक ना, वहां जो क्या होगा? पवन आना चाहेगा, वहां निम्न दाब बनेगा। और निम्न दाब बनेगा तो क्या होगा? चक्रवातीय वर्षा होगा। ये सब हिंद महासागर में, बंगाल के खाड़ी में चक्रवातीय वर्षा होता है। ये भी पूछता है कि सबसे अधिक चक्रवातीय वर्षा है जो चक्रवातीय वर्षा कहाँ से उड़ता है? या चक्रवात कहाँ से उड़ता है? चक्रवात उड़ता है तो चक्रवातीय वर्षा होती है। ठीक ना, देखता है वो सब आंध्र प्रदेश में, चाहे उड़ीसा में। ये सब जितना भी समुद्र तटीय राज्य है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, चेन्नई, गुजरात, है ना, अरब सागर से, बंगाल की खाड़ी से क्या होता है? चक्रवातीय वर्षा होते रहता है।
कभी मोथा चक्रवात आ गया, कभी अम्फान चक्रवात आ गया, है ना। तो ये सब चक्रवात होता है, क्या होता है ना, निम्न दाब बनने से होता है चक्रवात, है ना, है ना। केंद्र में जब निम्न दाब बनेगा ना तो चक्रवात होता है। चलिए उसके बाद अच्छा, ये भी कि चक्रवाती वर्षा कहाँ होती है, तो जहां गर्म हवा और ठंडी हवा दोनों मिलता है तो चक्रवाती वर्षा होता है। सवाल पूछा हुआ है कि, है ना, चक्रवाती वर्षा कब होती है, जहां जब गर्म हवा ठंडी हवा मिलता है ना, तो क्या होता है, चक्रवाती वर्षा होता है। आगे देखते हैं। उसके बाद अगला सवाल क्या है जी, अगला सवाल है आर्य है जो बाहर से आकर सबसे पहले कहाँ बसे थे, पंजाब में, ठीक ना। आर्य सबसे पहले मध्य एशिया से आए थे। आर्य कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। आर्य अपने आप को क्या कहते थे, श्रेष्ठ कहते थे, ठीक ना। कहाँ बसे थे, पंजाब में, है ना। आर्यों का निवास स्थान मध्य एशिया को कौन बताया था, मैक्स मुलर, ठीक ना। उसके बाद 1917 में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग चंपारण में हुआ था, ठीक ना। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग गांधी जी भारत में 1917 में कहाँ किए थे, चंपारण में किए थे, ठीक ना। चंपारण बिहार में है, ठीक है। गांधी जी पर केस भी हुआ था मोतिहारी में, लेकिन गांधी जी जो वहाँ बेल लेने नहीं गए थे, है ना। चंपारण जो सत्याग्रह हुआ था, है ना, किसानों की दुर्दशा के लिए हुआ था, किसानों के नील आंदोलन के लिए हुआ। नील की खेती करते थे वहाँ किसान, जबरदस्ती खेती करवाया जाता था। तो लखनऊ अधिवेशन में जो गांधी से मिला था, गांधी से कौन मिला था, राजकुमार शुक्ल, ठीक ना, जो मोतिहारी के थे। मुरली भैरावा, गांव याद रखेगा, है ना। राजकुमार शुक्ल मुरली भैरावा के थे, है ना। लखनऊ में गांधी से मिलते हैं, लखनऊ अधिवेशन में, है ना। और किसानों को दुर्दशा को देखकर यहाँ चंपारण आने के लिए न्योता देते हैं, ठीक ना। ये सब याद रखना, है ना। तो चंपारण सत्याग्रह का विरोध कौन किया था, ये जो गांधी जी चंपारण सत्याग्रह कर रहे थे तो इसका विरोध किया था एन जी रंगा। पूछा हुआ सवाल है कि चंपारण सत्याग्रह का विरोध कौन किया था, एन जी रंगा, ठीक है। आगे उसके बाद 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है ना। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है बाबू, 11 मई को मनाया जाता है। 18 जुलाई को क्या मनाया जाता है, नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। 12 जुलाई को क्या मनाया जाता है, मलाला दिवस मनाया जाता है। 23 सितंबर को क्या मनाया जाता है, आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है, ठीक ना। ये सब ढेर सारा है ना, ये सब ढेर सारा डेट है जो पूछते रहता है, देखिएगा एग्जाम में। अब आगे है राणा प्रताप सागर किस नदी पर है, तो चंबल नदी पर है ना। राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर है, चंबल नदी पर, याद रखना, है ना। राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर है। चंबल नदी है जो क्या कहता है, चंबल नदी है जो उत्खात भूमि के लिए प्रसिद्ध है। उत्खात गड्ढा, सबसे ज्यादा गड्ढा कौन नदी बनाता है, तो चंबल नदी। पूछा हुआ सवाल है कि सबसे ज्यादा गड्ढा कौन नदी बनाता है, चंबल नदी बनाता है, ठीक ना। और उसके बाद है जो उसका धारा बहुत तेज होता है चंबल नदी का धारा, इसलिए वो सबसे अधिक गड्ढा बनाता है, गौर्ज बनाता है ना। इसलिए उसको क्या कहते हैं, उत्खात भूमि वाली नदी। उत्खात माने गड्ढा होता है, बहुत गड्ढा, ठीक ना। उसके बाद आगे है बाबू, है ना। अच्छा, चंबल की सहायक नदी कौन है ना, काली सिंध और बनास, याद रखना। चंबल की सहायक नदी कौन है, काली सिंध और बनास, ठीक है। आगे उसके बाद है ना, उसके बाद है सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों के साथ अलीनगर की संधि की थी। सिराजुद्दौला, है ना, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था कुछ, अलीनगर की संधि हुआ था, है ना, 1757 में। और वही अलीनगर की संधि के बाद हो गया था, वही अलीनगर की संधि में ना पलासी के युद्ध का पृष्ठभूमि तैयार हो गया था, ठीक है। तो सिराजुद्दौला किसका दामाद था, अलीवर्दी खां का दामाद था। ये पूछता है कि सिराजुद्दौला उत्तराधिकारी किसका था, तो अलीवर्दी खां का। अलीवर्दी खां क्या बोला था अंग्रेज के बारे में, है ना, कि अंग्रेज को छेड़ो तो छोड़ो नहीं, ठीक ना। नहीं छेड़ेगा तो मत देगा, और छेड़ेगा तो काट काट के खाया जाएगा। अलीवर्दी खां बोला था, किसके बारे में बोला था, अंग्रेजवा के बारे में बोला था, और उसी का दामाद सिराजुद्दौला था। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। दक्षिण पश्चिम की मानसून जून सितंबर में चलती है, ठीक ना। दक्षिण पश्चिम का जो मानसून होता है जून सितंबर में चलता है ना। भारत में सबसे पहले पश्चिमी घाट में वर्षा करवाता है दक्षिण पश्चिम मानसून, जो अरब सागर से निकलती है ना, है ना। ये भारत में है जो, भारत में मानसून का 2 शाखा है, एगो अरब सागर की शाखा है, एगो बंगाल की खाड़ी की शाखा है। लेकिन पूछा कि सबसे मजबूत शाखा कौन है, तो अरब सागर की शाखा है, ठीक ना। अरब सागर की शाखा। पूछा कि मानसून की सबसे मजबूत शाखा कौन है, तो अरब सागर की शाखा है, ठीक ना। जो सबसे पहले क्या करवाता है, दक्षिण पश्चिम मानसून से पश्चिमी घाट में वर्षा करवाता है, ठीक ना। यही बात है। और उसके बाद है जो दक्षिण पश्चिम, एगो होता है उत्तरी पूर्वी मानसून, उसको लौटती हुई मानसून कहते हैं। वो पूर्वी घाट में होता है, इधर तमिलनाडु की तरफ होता है, बंगाल की खाड़ी की तरफ, ठीक ना, पूर्वी घाट में, है ना। उसको लौटती हुई मानसून कहते हैं, जाड़ा की ऋतु में वर्षा करवाता है ना। उत्तर पूर्वी मानसून याद रखना, है ना। जाड़ा के दिन में उत्तर भारत में, जम्मू कश्मीर में,
ये जम्मू कश्मीर में, बिहार में, पंजाब में, राजस्थान में, है ना, जाड़ा के दिन में वर्षा होता है, उसको जेट स्ट्रीम, पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। क्या कहते हैं? पश्चिमी विक्षोभ। इसको भी याद रखना आगे। तो टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड के हैं। टेनिस खिलाड़ी जो रोजर फेडरर हैं कहाँ के हैं? स्विट्जरलैंड के हैं। चलिए आगे देखते हैं, है ना। जुड़वा शहर हैदराबाद और किसको? सिकंदराबाद को हुसैन सागर झील। जुड़वा सागर हैदराबाद सिकंदराबाद को कहते हैं, जो किस झील के किनारे बसा हुआ है? हुसैन सागर झील। और भारतीय रेलवे बिजली का इंजन चितरंजन में बनता है ना। भारतीय रेलवे बिजली का इंजन कहाँ बनता है? वो बिजली से चलने वाले रेल इंजन का निर्माण कहाँ होता है? चितरंजन में होता है। चितरंजन कहाँ? बिहार के जमालपुर में है, याद रखेगा, ठीक है ना। तो रेलवे के बारे में देखते हैं, है ना। रेलवे सबसे पहले कौन चलाया था? डलहौजी चलाया था। कब चलाया था बताइए, है ना? 16 अप्रैल 1853 को चलाया था डलहौजी। 34 किलोमीटर चलाया था, मुंबई से थाने के बीच चलाया था, ठीक ना, डलहौजी। आगे देखते हैं, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ? हाजीपुर में है, जो बिहार में है ना। मानचित्र पर समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थान को मिलाने वाले रेखा को क्या कहते हैं? कंटूर लाइन। मानचित्र से समुद्र के बराबर ऊंचाई वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? कंटूर लाइन कहते हैं, ठीक ना। ये सब याद रखना। उसके बाद अगला सवाल है, सलाला परियोजना किस नदी पर बना है? चिनाब नदी पर। सलाला परियोजना किस नदी पर है? चिनाब नदी पर है ना। चिनाब चिनाब का पुराना नाम क्या था? बता, याद रख, कमेंट में करना, चिनाब का पुराना नाम क्या था। आगे देखते हैं, सलाला परियोजना चिनाब नदी पर है, ठीक ना। दुर्गा परियोजना किस नदी पर है? दामोदर नदी पर है। दुर्गा परियोजना दामोदर नदी पर है ना। दामोदर नदी पर है। दामोदर घाटी को जानते हो क्या कहते हैं? जैविक मरुस्थल कहते हैं। दामोदर घाटी में सबसे ज्यादा है जो कोयला पाया जाता है। कोयला क्या होता है? जीवाश्म होता है, इसलिए उसको जैविक मरुस्थल कहते हैं। सवाल पूछा हुआ है, ठीक ना। उसके बाद जायकावाड़ी परियोजना कहाँ है? गोदावरी नदी पर है। जायकावाड़ी परियोजना कहाँ है? गोदावरी नदी पर है। इसको भी याद रखना बाबू, है ना। आगे है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ? जिनेवा में, है ना। विश्व स्वास्थ्य WHO का मुख्यालय जिनेवा में हुआ था, ठीक ना। और WTO का मुख्यालय भी जिनेवा में है। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय भी कहाँ है? जिनेवा में ही है, सब जिनेवा में है, ठीक ना। ये सब याद रखना। अगला सवाल है, डिप्थीरिया रोग से गला क्या होता है? ग्रसित हो जाता है। डिप्थीरिया जिसको होता है ना, उसको गला क्या होता है? खराब हो जाता है। डिप्थीरिया इसको कहते हैं, डिप्थीरिया बीमारी, ठीक ना। देवदास उपन्यास के लेखक कौन है? शरद चंद्र बगल में कोई मछली भून रहा है, वही खांसी आ रहा है। बताओ ना, सभी मछली खा रहा है। हम लुसेंट पढ़ रहे हैं, वो मछली खा रहा है। कोई बात नहीं है, कोई मछली खा रहा है, कोई मुर्गा खा रहा है, कोई अंडा खा रहा है, कोई नमक रोटी खा रहा है। सबका अपना अपना किस्मत है, लेकिन काम करते रहना है। आगे देखिए, तो भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची का संबंध किससे है? भाषा से है ना। संविधान में टोटल के अनुसूची है? 12 अनुसूची है फिलहाल। वर्तमान में संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, लेकिन मूल संविधान में 8 अनुसूची थे, है ना। पहला संविधान संशोधन द्वारा 9वां अनुसूची जोड़ा गया था। भूमि सुधार से संबंधित था 9वां अनुसूची, याद रखना इसको, ठीक ना। उसके बाद 10वां अनुसूची जोड़ा गया था, दल बदल के लिए जोड़ा गया था। 11वां क्या था? पंचायती राज था। 12वां क्या था? नगर निगम था, है ना। ये सब याद रखना। तो भाषा से है। 8वीं अनुसूची क्या है? संबंध भाषा से है। 8वीं अनुसूची में है भाषा है, तो भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी है ना। अनुच्छेद 343 के तहत भारत की राजभाषा क्या होगी? हिंदी। और लिपि क्या होगी? देवनागरी, ठीक ना। ये सब बात याद रखना। उसके बाद, है ना, डेविस कप का संबंध किससे है? लॉन टेनिस से है। डेविस कप का संबंध लॉन टेनिस से है। उबेर कप, थॉमस कप किससे है? बैडमिंटन से। उबेर कप और थॉमस कप किससे है? बैडमिंटन से है। ये भी पूछता है ना। चंडीगढ़ के रॉक गार्डन के सृजनकर्ता कौन थे? नेकचंद। अरे चंडीगढ़ में रॉक गार्डन है, उसको कौन बनवाए थे? नेकचंद बनवाए थे, ठीक ना। चंडीगढ़ के बारे में और एक बात बताते हैं। चंडीगढ़ क्या है? पंजाब और हरियाणा का क्या है? राजधानी है, केंद्रशासित प्रदेश है। और चंडीगढ़ में राज्यसभा का सीट नहीं है, इसको याद रखना, है ना। पूछा कि राज्यसभा की सीट कहाँ कहाँ नहीं है, तो चंडीगढ़ में राज्यसभा की सीट नहीं है, लक्षद्वीप में राज्यसभा की सीट नहीं है, ठीक ना। ये सब अंडमान निकोबार में राज्यसभा का सीट नहीं है, ठीक है। दादर नगर हवेली, दमन दीप, इसमें भी राज्यसभा की सीट नहीं है, ठीक ना। आगे चंडीगढ़ देख लिए। उसके बाद है जो, और पंजाब और हरियाणा के लिए हाईकोर्ट चंडीगढ़ में ही है, ठीक ना। अनुच्छेद हम पढ़े थे ना, क्या पढ़े थे? अनुच्छेद 231। अनुच्छेद 231 के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट होंगे। 7वां संविधान संशोधन। 7वां संविधान संशोधन और अनुच्छेद 231 के तहत 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए एक हाईकोर्ट होंगे।
उसी के तहत है जो चंडीगढ़ हाईकोर्ट है, जो पंजाब और हरियाणा दोनों का कंबाइंड हाईकोर्ट है, याद रखना। अगला सवाल है, भारत में स्टॉक एक्सचेंज का नियम सेबी करता है, नियमन कौन करता है? सेबी, स्टॉक एक्सचेंज है ना, सेबी स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका गठन हुआ था बाबू, है ना, 12 अप्रैल 1988, है ना। सेबी का गठन हुआ था 12 अप्रैल 1988। जितना भी शेयर मार्केट है ना, सबको रेगुलेट करता है, सबको कंट्रोल कौन करता है? सेबी करता है ना। उसके बाद आगे देखते हैं, और फिर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का भी कंट्रोल यही करता है। जो क्रेडिट होता है ना, साख सृजन क्षमता, उसका भी कंट्रोल कौन करता है? सेबी ही करता है, याद रखना। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का, है ना, कंट्रोलर कौन है? सेबी है ना। शेयर बाजार का कंट्रोलर कौन है? सेबी है। इसका गठन कब हुआ था? 12 अप्रैल 1988। ये इसका मुख्यालय कहाँ? लखनऊ, मुंबई। मुख्यालय कहाँ? मुंबई में है सेबी का। चलिए आगे, मायोपिक आंख अवतल लेंस के प्रयोग द्वारा ठीक रहता है। मायोपिया, है ना, मायोपिया मन होता है निकट दृष्टि दोष, ठीक ना। मायोपिया मन होता है निकट दृष्टि दोष। हाइपरमेट्रोपिया मन क्या होता है? दूर दृष्टि दोष। तो दूर दृष्टि दोष के लिए क्या? उत्तल लेंस। और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस। एगो होता है जरा दृष्टि दोष, एगो होता है आबिंदुकता। तो आबिंदुकता के लिए बेलनाकार लेंस, ठीक ना। और जरा दृष्टि दोष के लिए क्या? बाइफोकल लेंस। जरा दृष्टि दोष के लिए बाइफोकल लेंस, है ना, इसको याद रखेगा। अच्छा, निकट दृष्टि दोष कैसे होता है? निकट दृष्टि दोष, है ना, जब आंख में है जो नेत्र गोलक है ना, नेत्र गोलक की त्रिज्या बढ़ जाती है। फोकस दूरी, हमारा आंख का नेत्र गोलक है, और नेत्र गोलक का त्रिज्या क्या होता है? बढ़ जाता है, ठीक ना। बढ़ जाता है तो फोकस दूरी क्या होता है? घट जाता है, ठीक ना। अब प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है, ठीक ना। ये क्या हो गया? निकट दृष्टि दोष हो गया। और इसका उल्टा क्या होता है? दूर दृष्टि दोष में होता है। नेत्र गोलक का फोकस दूरी क्या होता है? बढ़ जाता है उसमें, ठीक ना। और नेत्र गोलक की त्रिज्या क्या होती है? घट जाती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? दूर दृष्टि दोष हो गया। दूर दृष्टि दोष में कौन सी? अवतल लेंस हो गया। आगे, तापमान को -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर कम कर देने पर सभी गैस क्या होता है? शून्य स्थान करता है। तापमान को -273 डिग्री सेंटीग्रेड कम कर देंगे